श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। सेशन नंबर 33 में आपका स्वागत है। तो पिछली बार हम वर्स नंबर 14 पे थे। वर्स नंबर 14 और एक बार देखते हैं। न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। तो मैं कर्म से कर्म मेरे ऊपर कुछ टच नहीं करता है, मुझे कर्म टच नहीं करता है और मेरे अंदर में कर्म फल की कोई स्पृहा, कोई लॉन्गिंग नहीं है। और ये जो जान सकता है वो कर्म करते हुए भी कर्म से बंधता नहीं है। ये बोलकर इसी को और फर्दर कंटिन्यू करते हुए श्री कृष्ण कर्म वर्स 15 पर आ जाते हैं। तो क्यों नहीं बंधते हैं? क्योंकि वो यहाँ बोल रहे हैं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। श्लोक और एक बार देखते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। क्या है कि पहले इसका लिटरल ट्रांसलेशन क्या है वो देख लेते हैं कि यदि ये तुमने देख लिया है, यदि ये तुम जान गए हो, तो ये जानकर, रादर ये इसे जानकर, एवं ज्ञात्वा इसे जानकर, जो एंशिएंट सीकर्स जो थे, पूर्वै जो थे, जो एंशिएंट सीकर्स थे, इनको जो सीकर्स ऑफ व्हाट, सीकर्स ऑफ लिबरेशन, मुमुक्षु भी, उन्होंने काम किया, उन्होंने एक्शंस परफॉर्म किए। इसीलिए तुम भी उनके जैसे ही, जो उन्होंने जो पहले किया था वैसे ही तुम भी कर्म करो। सो अगेन ही इज बीइंग कॉल्ड टू एक्ट। अर्जुन इज बीइंग कॉल्ड टू एक्ट। इसी अर्जुन के दिमाग में एक चीज जरूर घूम रही है। हम लोगों ने पिछली बार भी देखा कि उपनिषद में कर्म के बारे में ज्यादा कुछ बोला नहीं है, क्योंकि उपनिषद की जो बैकग्राउंड है वो कर्म से मुक्त है। वो कर्म से, the people have already renounced karma and they have started going deep into meditation, deep into Shravanam Mananan Nididhyasana. So the whole concept of karma is not being touched over there. However, one of the most beautiful and one of the most shortest Upanishads, the Ishavasya Upanishad, या in short people call it the Ishopanishad, उसमें वर्स 2 में ही न कर्म लिप्यते नरे, क्यों नहीं कर्म तुमको टच करेगा, तो उसमें ईशावास्यमिदगम सर्वम करके वो डिस्क्राइब करते हैं और ये बताते हैं कि ये पूरा दुनिया जो है वो ईश्वर से ईश्वरमय है। और ये जानकर यदि मैं अपने कोई किसी बिलोंगिंग को पकड़ के नहीं रखूंगा और मेरे कर्म को मैं सेल्फलेसली करूंगा, तो फिर कर्म मुझे टच नहीं करेगा। So the teaching that he is giving us, when Krishna is giving us the teaching, it is not coming out of his only out of his Atmagyan. It is not something that he has practiced, found something and he is giving you a lecture. He is actually he is taking also the Shastra Praman on this and saying that Shastra bhi मुझे यही तुमको करने को बता रहा है। पिछले कुछ श्लोकों में हम लोगों ने देखा था पिछले कुछ श्लोकों में हम लोगों ने देखा था कि गीता के श्लोक जो हैं वो प्रोडक्टिव वर्ल्ड में भी यूजफुल थे। बहुत कुछ देखा हम लोगों ने, राइट? योगा कर्म सुकौशलम,
कर्मण्येवाधिकारस्ते कैसे करना होता है काम, इत्यादि इत्यादि। हम लोगों ने बहुत सारे श्लोक देखे जिनका हम लोगों ने डायरेक्टली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अपना श्रेष्ठ को अपने एक आइडियल मानकर एक अपना मेंटली एक आइडियल क्रिएट करके काम करना, ये सारा हम लोगों को ऑलरेडी मिला हुआ है। However, in this श्लोक, इस श्लोक में बहुत क्लियरली ये बता रहे हैं कि मुमुक्षु के लिए ही है ये जो कर्म का ज्ञान अभी मैं तुमको दे रहा हूँ। आगे वाले चैप्टर में वो बोल रहे हैं कि मैं तुमको ये मैं अभी तुमको ज्ञान दूंगा। नेक्स्ट वर्स में ही, नेक्स्ट वर्स नंबर 16 में वो प्रवक्ष्यामि करके एक वर्ड यूज करते हैं। प्रवक्ष्यामि, वक्ष्यामि का मतलब टू टेल, प्रवक्ष्यामि, टेल यू इंटेंसली। नेक्स्ट वर्स में तो ये जो कर्म की मिस्ट्री है, तो कर्म को कैसे यूज करना है ये तो हम लोगों को पता चल गया है, और उसके बारे में ये जो कर्म की मिस्ट्री है उसके बारे में, तो ये वाली जो अभी जो श्लोक 4-5 हम लोग कर रहे हैं, ये किसी मुमुक्षु यदि नहीं है, जिसको यदि वो नहीं समझना है कि मैं ये क्यों ऐसे एंट्रैप्ड हूं, जिसके अंदर में वो ट्रैप्ड की फीलिंग ही नहीं है, वो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत की सुख में है, तो वैसे के लिए एक्चुअली फॉर दैट मैटर चारवाक ने ये वाला जो क्वेश्चन किया था कि ही स्टार्टेड आर्ग्यूइंग एंड ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। हिज आर्ग्यूमेंट, ऋषि मानते हैं उसको, वो चारवाक जो है वो उल्टा बोलकर लोगों को प्रॉड करते थे टू थिंक इन द राइट सेंस। सो ही आस्क्स पीपल कि किसी कोई मर के कोई वापस आया है क्या, किसी ने कभी वापस आके देखा है क्या कि ये उसने शरीर त्यागा फिर उसने शरीर जन्म लिया। तो एकाध जब वो जो रीबर्थ रीइंकार्नेशन जो याद रखने वाले हो कोई हो जाता है तो वो बोलते हैं दैट इज एन एक्सेप्शन, टेल मी द रूल, टेल मी द रूल। Now what happens is when you start questioning, is it true, is it that this is the only thing that is there, माँ के पेट से जन्मना और फिर 4 कंधों पे चले जाना and the life ends, story over, and then immediately that thinking starts, it can't be na, it is so counterintuitive। I mean, बेसिक कॉमन सेंस बोलता है कि यदि लाइफ उतने तक ही सीमित है कि माँ के गर्भ से निकलो और 4 कंधों पे चले जाओ, then the whole existence makes no meaning। So therefore that questioning starts, that is why Charvak is also a rishi, so he makes you question। मगर होता क्या है कि जब ऐसा कुछ होता है कि बोलते हैं जो मुमुक्षु, तो गुरुदेव के पास एक जन आए थे, बोलते हैं कि एक्चुअली बहुत लोग, आई हैव हैड दिस डिस्कशन मेनी टाइम्स, मेरे पास आके एक जन ने बोला कि आई हैव फिनिश्ड द गीता। पता नहीं उसने गीता को मैंने यानी किसी गीता नामक किसी व्यक्ति को फिनिश कर दिया कि नहीं, क्योंकि गीता कैसे फिनिश हो सकती है। तो एक्चुअली वन पर्सन एक्चुअली टोल्ड गुरुदेव, I have gone through the Gita. He used the words, please pay attention to the words that Gurudev was using. So he says, I have gone through the Gita 10 times. So Gurudev मंद मुस्कान से उनको पूछा, did you allow Gita to go through you even once? एक एक श्लोक के ऊपर हम लोग जो समय निकाल रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं, वो उस आज तक हम लोग देखिए अभी 33 सेशन हो गए और हम अभी सिर्फ चैप्टर 4 के बीचों बीच पहुंचे नहीं है, चैप्टर 4 की शुरुआत में है। So about 100 shlokas that we have done, 150 shlokas that we have done out of a list of 700. So this is not a text, nothing, I mean any text when we study it, जब उसको स्टडी करते हैं, ये स्टोरी बुक नहीं है कि उसको एक बार पढ़ लिया। आप पढ़ लीजिए उसको, स्टोरी बुक के हिसाब से उसका सार मर्म निकाल लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, सार मर्म सही तरीके के ऑथराइज्ड सार मर्म ले लीजिए, नहीं तो फिर वो वही मिलेगा गीता का सार जो आता है ना, वो कुछ लाइंस आती है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा सो भी अच्छा होगा, जो नहीं हो रहा है वो भी अच्छा था, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्या कुछ लिख के भेजते हैं लोग। तो एक चीज हम लोगों को याद रखना है कि almost everybody in this world, 99% of the people engage in action। इनमें से एक छोटा सा परसेंट है जो कर्तृत्व के भाव को छोड़कर एक्शन करने को तैयार है।
इनके अंदर में से कुछ लोग जो कर्तृत्व का भाव छोड़कर काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों के अंदर में मेंटल प्यूरिफिकेशन होता है कि वो ज्ञान तपस की ओर जा सकते हैं। मगर हम लोगों को ना क्विक सॉल्यूशन चाहिए, क्विक सॉल्यूशन चाहिए। इसीलिए कृष्ण बोल ही रहे हैं कि कर्म ये जो ये मानुष्य लोके एकदम फास्ट फल मिलते हैं, फल फास्ट मिलते हैं। क्षिप्रम वर्ड यूज किया है, क्षिप्रम फल मिलते हैं। तो ये जो फॉर दैट मैटर इफ यू गो टू यू सर्च द वेबसाइट फॉर some people, I'm not criticizing anybody and this is not a criticism, but you will find that there are a lot of teachers who advertise that come to me, I will give you a solution and you will go, you will finish, तुम्हारा हो जाएगा। There are very few teachers who actually tell you no, sorry, that is not the way. You will have to go through the entire tapas that I did. I did XYZ amounts of years of study and I did manan. It does not mean that you have to take wear orange clothes. You have to do manan. You have to listen. You have to be available to yourself. So वो ज्ञान तपस कितने परसेंटेज करते हैं? It is a very minuscule percent. अर्जुन जो है, अर्जुन इज अ मैन ऑफ एक्शन, आप और मेरे जैसे। सो अर्जुन को वो बोल रहे हैं देयरफॉर वो ज्ञान तपस की ओर सब जा ही नहीं रहे हैं, और वो सीधा बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम रेडी हो इतना समझने के लिए कि मुमुक्षत्व के लिए कर्म कैसे किया जा सकता है, क्योंकि तुम श्रवण मनन निध्यासन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम सेनयोर उभयोर मध्य, तुम दो सेनाओं के बीच में खड़े हो। एंड आई वांट यू टू फाइट, I want you to fight, but I want you to fight without engaging your mind in the fight. I want you to be completely active. So whole chapter of this is about that. See, it is जब एक साधना शिविर थी, काफी लंबी साधना शिविर थी, 40-50 दिन की साधना शिविर थी गुरुदेव के साथ। तो उसमें क्या हुआ कि आई थिंक 9वें या 10वें दिन किसी एक बालक ने, बालक यानी मैं भी उसी समय बालक ही था, तो किसी ने गुरुदेव को अप्रोच करके पूछा कि गुरुदेव हम लोग एक दिन हम लोग को छुट्टी नहीं मिल सकती है, आज छुट्टी हो कर सकते हैं क्या? तो दिस इज एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। हाँ, तो 4 o'clock इन द मॉर्निंग गुरुदेव अनाउंसेस टुडे इज अ वेकेशन, टुडे इज हॉलीडे। तो सबने ये चिल्लाया, अरे चिल्लाओ मत, सिट डाउन, टुडे इज अ वेकेशन, सो वी विल नॉट डू एनीथिंग। सो एवरीबडी अंडरस्टूड वी विल नॉट डू एनीथिंग, बैठ गए। तो फिर एक ने हाथ उठाया, यस सर, सो गुरुदेव व्हाट विल वी डू टुडे? आई जस्ट टोल्ड यू वी विल नॉट डू एनीथिंग। तो 15 मिनट हम लोग एकदम चुप बैठे, वेटिंग फॉर गुरुदेव टू अनाउंस कि हम लोग क्या करेंगे। फिर वो बहुत अच्छी तरह से बहुत उनकी बहुत स्वीट स्माइल होती थी, तो वो स्वीट स्माइल से उन्होंने बताया कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू नथिंग, इजंट इट? आप किसी को बोलिए कि मेडिटेट करना, तो बोलते हैं हाँ आई डू मेडिटेशन। व्हाट डू यू मेडिटेट? आई कीप थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू टुमारो, व्हाट टू डू टुमारो। सो इवन मेडिटेशन हैज बीन मेड इनटू कर्म। To do meditation, the mind first has to be purified. मेंटल प्योरिफिकेशन यदि हमारे में नहीं है तो मेडिटेशन नहीं हो सकता है। मेडिटेशन इज अ स्टेट, इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे सारे एक्शन विदाउट डूअरशिप के लिए, इसीलिए उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, कर्तृत्व भाव के बगैर तुम एक्शन करो। अभी some people came to me, I mean when they come to me in the sense abhi ki baat kar raha hu, so it was all obviously over the internet, and this was about the family is close to us and close to our family, and they were going through some lot of trouble between the husband and wife. There is a lot of ill will happening, थोड़ा सा खचर पचर चल रहा है, क्योंकि अभी तो वो सानिध्य करीब
बहुत है ना सब एक, देयर इज नो गैप, देयर इज नो टाइम गैप कि चलो आज को 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए द पीपल विल बी अवे फ्रॉम ईच अदर. So they are continuously together, and because you are so much continuously together, then you start rubbing each other on each, and therefore then there is attrition. There is rubbing and there is attrition. So the wife was giving a statement कि मैं सवेरे 4:30 बजे उठती हूँ. She is a working woman. Working woman. All women are working. All men are also working. Working woman as in she works for some corporate organization. तो मैं सवेरे 4:30 बजे उठती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ करके उसके बाद में झाड़ा पोछी थोड़ा सा कर लेती हूँ, बर्तन कर लेती हूँ. उसके बाद उसमें मेरे हस्बैंड उठते हैं, वो भी बहुत मदद करते हैं, मगर इतना भी नहीं समझते हैं कि मैं उनके लिए क्या-क्या कर रही हूँ. तो वो उनके लिए नहीं कर रही है. इस स्टेटमेंट के अंदर में ही ईगो निहित है. There is a sense of saying I need to be thanked. People should be grateful to me that I am doing so much. ये भावना से कि मैं ये सब कुछ अर्पण कर रहा हूं, यज्ञ है, उस भावना से काम नहीं हो रहा है. And therefore there is attrition. मेडिटेशन इससे भी भयानक है, क्योंकि मेडिटेशन में आप दूसरे किसी के साथ नहीं, आप खुद के साथ आपको रहना है. और खुद के साथ तो हम 5 मिनट भी निकाल नहीं पाते. हम लोग ऐसे खराब हो गए हैं कि हम 5 मिनट भी अपने आप के साथ रह नहीं सकते हैं. I cannot be with myself for 5 minutes, so I have to do something. या तो मुझे किताब पढ़नी पड़ेगी, या फिर मुझे मेडिटेशन करना है. मैं क्या करूंगा, मैं माला जपूंगा. माला जपना खराब नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड. मैं माला जपने को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट आई एम डूइंग माला जप एज एन एक्टिविटी, नॉट फॉर मेडिटेशन, नॉट फॉर स्टीलिंग द माइंड, not for purifying the mind. I am doing it because it is an activity, karma. तो ये कर्म के अंदर में हम completely fix हो जाते हैं. So therefore हम completely selflessly यदि act करें, completely selflessly, theoretical है, let us say theoretical है, फिलहाल theoretical है, तो automatically हमारे अंदर में जो षड रिपु हैं वो automatically vanish कर जाते हैं. षड रिपु वहां उपस्थित ही नहीं हो पाते हैं जहां मैं सेल्फलेसली काम करता हूं. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं ऐसे काम कर रहा हूं कि मैं जो भी कर रहा हूं इसका यदि कोई फल आया तो वो सारा फल मैं बांट दूंगा. जो भी करूंगा उसका मैं बांट दूंगा, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो उसका जो फल है वो इट इज ए नेचुरल आउटकम ऑफ व्हाट आई एम डूइंग. फॉर एग्जाम्पल, मैं यदि एक पेड़ लगाता हूं, पौधा लगाता हूं, और 6 साल 7 साल के बाद उस पौधे के अंदर में आम से लग जाता है, मैं क्या बोलता हूं, मैंने आम लगाया, मेरा आम का पेड़ एंड मेरे आम. पौधे को ना तो उसको पता है कि किसने लगाया, कैसे वो उगा और कैसे उसके अंदर में फुल आम भरे, क्योंकि ये प्रकृति है. प्रकृति का और एक नाम माया है, विक्षेपण शक्ति. तो ये विक्षेपण शक्ति से ये the whole natural process of whatever is happening. It is just going on with no inputs from our side. So how am I a doer? So in that case, for that matter, I mean, when we talk about this doership, we think that I am in control. What are we really in control? The physical act of moving my hands and legs or my neck is the only area which is actually in my control to a certain extent. My mind is not in my control. My involuntary organs are not in my control. My voluntary organs also beyond a certain stage do not remain in my control. So where is the control? Where am I actually the doer? हम थोड़ा सा logically, the doership comes because I identify with that over which I have no control, which is the body, the mind, and the intellect. That identification leads me to say that I am doing something. So the moment I bring in selflessness, यदि मैं जैसे ही इसके अंदर में selflessness, निस्वार्थता लेकर आ जाता हूं,
तो ऑटोमेटिकली वो षड रिपु मेरे साथ नहीं रहते हैं। वीतराग काम, वीतराग क्रोध, वीतराग भय क्रोध। तो अटैचमेंट, भय और क्रोध, ये तीनों ही यदि निकल जाते हैं तो फिर बाकी जो रिपु है वो कहां से आएंगे? मगर सेल्फलेसनेस इज लाइक दिस, वो क्या है कि इट इज नॉट कि अंधेरा थोड़ा थोड़ा करके हटता है। जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्योदय छोड़ दीजिए, आप एक कमरे का, अंधेरे कमरे के अंदर में एक बत्ती लेकर आ जाइए या एक लाइट ऑन कर दीजिए, इमीडिएटली देयर इज लाइट। द मोमेंट वी ब्रिंग दिस सेल्फलेसनेस इन अस, ऑटोमेटिकली माइंड की इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती है। तो ये था एज फार एज द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेइंग दैट कर्म क्या करना है। हैविंग नोन दिस, एवं ज्ञात्वा, दिस का मतलब क्या? इसके पहले वाले श्लोक में कि कर्म मुझे, उससे मुझे कोई लेपन नहीं होता है और ना मुझे कर्मफल की स्पृहा होती है। तो if you know that, if you understand that, yani if you start identifying with that which is beyond the body, mind and intellect, you understand the life force that is making things happen, then then you will go towards liberation. और तीसरा ये बोलता है कि अर्जुन ये बोल रहा है, या एटलीस्ट अर्जुन, हम सोच रहे हैं कि अर्जुन बोल रहा है, क्योंकि हमारे माइंड में ऐसे सवाल आते हैं कि चलो तुमने बोला इसीलिए मैं ये कर्म योग करने को तैयार हो जाता हूं, मगर ये बीच में तुम एंशिएंट्स को कहां से लेके आ गए? ये एंशिएंट्स, मैंने तुमने पहले नाम बताया भी था कि विवस्वान था, मनु था, इक्ष्वाकु था, और तुमने जनक और अश्वपति का भी नाम लिया है। तो ऐसे लोगों को का नाम तुमने पहले भी लिया है, तुमने अचानक से वापस अभी क्यों लिया? क्योंकि उनका नाम मैंने उस समय ज्ञान योग के साथ लिया था। अभी मैं तुमको वापस एंशिएंट्स के बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये जो पहले चले गए हैं पूर्वे ही, इन्होंने जो किया था वही करने को मैं तुमको बोल रहा हूं। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सी, सनातन धर्म इज नॉट प्रेस्क्रिप्टिव। अक्रॉस द एंटायर सेट ऑफ सनातन धर्म कहीं भी आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, ये पोजीशन ही नहीं ली जाती है। सो व्हेन आई से सनातन धर्म, आई एम सेइंग दैट द वेदास अप टू द उपनिषद्स, उसके बाद जो स्मृति लिखी गई, स्मृतिज वर रिटन विथ स्थान, काल, पात्र, विषय को मानकर लिखी गई। They are social constructs. Smriti is out of social construct. Sanatan Dharma, which is up to the Upanishads, is not social construct. It is eternal truth, applicable to every human across geography, across time. और इसीलिए हमारा धर्म का कोई फॉल, वो कोई क्रिएटर नहीं है, और ये वो कोई चीज जो जन्मती नहीं है तो वो मर नहीं सकता। इसीलिए हम वो वर्ड भी यूज करते हैं, सनातन, एवरलास्टिंग, इटर्नल। तो हमारे एंशिएंट्स ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। ये नहीं किया था कि बोला था कि ऐसा ही करो। इसीलिए यहां कृष्ण भी हमें ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं तुमको बोल रहा हूं इसीलिए ब्लाइंड फेथ, कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण ने किया था। सो हाथ उठा के हे कृष्णा नहीं बोलना है। आई मीन जरूर बोलना है क्योंकि वो आइडियल है, मगर सिर्फ कृष्णा कृष्णा बोलने से नहीं होने वाला है। क्या देखा था हम लोगों ने? ना प्रवचने न लभ्यो, राइट? तो प्रवचन करके और सुन के, ना श्रुते ना, सुन के मुझे नहीं मिलने वाला है। आई हैव टू प्रैक्टिस। व्हाट डू आई हैव टू प्रैक्टिस? तो वो वहां क्या बोल रहे हैं कि तुम एक्सपेरिमेंट करो, try and be experimental in your approach to life. And this part at least is true for whatever part of life we are in. If you want to do something, try and do something new, innovate, do something that others have not done, or do something. And therefore he is not saying follow them, do what they have done. They are saying what is it that they really did? They experimented.
They went deep into the thought and then they said, let us experiment. क्या एक्सपेरिमेंट किया? कंप्लीटली सेल्फलेसली जीने की कोशिश की. अब शायद ये आप और मेरे लिए 100% एप्लीकेबल होगा नहीं, मगर कैन वी पिक अप वन एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ? छोटा सा एक हिस्सा हम पिकअप करें और उस हिस्से के अंदर में हम कंप्लीट सेल्फलेसली अपने आप को उसमें कमिट कर दें, वॉट एवर बी इट, whether it is to say that I am being a parent, I am being a homemaker, I am working with young children, I am working with elderly, I am trying to spread happiness, whatever I am doing, कुछ एक छोटा सा हिस्सा अपने लाइफ का ले ले, छोटा सा हिस्सा, और उस छोटे से हिस्से के अंदर में कंप्लीटली अपना जो भी बहुत डीपली मनन करे कि इसको मैं क्यों कर रहा हूं, और उसके अंदर में यदि कोई भी छोटा सा टच ऑफ निजी स्वार्थ है, वेदर इट इज नेम, वेदर इट इज फेम, वेदर इट इज सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड चाहिए, सारे को हटाकर सिर्फ वो काम के ऊपर में 100% कमिटमेंट करके देखिए, एंड देन लुक इनसाइड, you will find suddenly that work itself is giving you so much more joy than any other work that you are doing. Because by doing that, the mind is getting purified. And as the mind keeps getting purified, we start looking inside and we start seeing that which is inside me, which otherwise is only the upadrashta, is now becoming the anumanta, then is becoming the bharta, and then is becoming the bhokta. वहां देखा, कल मैंने बताया था आपको कि वो भोक्ता वहां हमें, it allows us that enjoyment, not the bhokta from the senses, but the bhokta of the true anand. वो वहां हमें उसकी अनुभूति होने लगती है. उस अनुभूति के कारण हम फर्दर उसी चीज को वापस और भी करेंगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि वहां मुझे ऐसा जॉय मिला, ऐसा आनंद मिला, तो वो चीज हम फर्दर करें. सो दैट द होल प्रोसेस ऑफ सेल्फलेस वर्किंग वहीं से शुरू हो सकती है. तो इसीलिए कृष्ण यहाँ ये बोल रहे हैं कि पूर्वजों ने जो किया है वो करो. छोटा सा एक हिस्सा लाइफ का, कोई भी छोटा सा हिस्सा ले लो और उस हिस्से के अंदर में वहां अभी चालू कर लो. तो अभी वापस वो इसीलिए वहां सोच रहा है कि ये पूर्व ही तुमने बताया, ये क्यों बताया, तो हम लोगों को पता चला. तो फिर और भी ये पूछता है, फिर मगर उन लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वाज इट इजी फॉर देम, वाज इट डिफिकल्ट फॉर देम? ये भी हम लोग सोचना पड़ेगा ना कि एक्सपेरिमेंट जो जिसने किया, तो वो एक्सपेरिमेंट के अंदर में इजीली सक्सेसफुल हो गए, इजीली सक्सेसफुल नहीं हुए, क्या किया उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट के समय. तो इसीलिए वर्स 16 में श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि किम कर्म किम अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षयस्य शुभात्. श्लोक वापस देखते हैं. किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्. दिस इज दी वर्स. तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि अर्लियर श्लोक के अंदर में वर्स 10 ज्ञान तपस के बारे में बताया था. ज्ञान तपस हम लोगों ने ये भी देखा कि ज्ञान सबके लिए, तो ज्ञान तपस यदि सबके लिए अवेलेबल नहीं है, तो हम तैयार नहीं हैं, तो फिर क्या होता है? तो रमन महर्षि वाला सिचुएशन हो जाता है. रमन महर्षि के पास यदि लोग जाते थे और बोलते थे कि he used to be addressed variously as Maharshi or Bhagwan. Generally people who were close to him used to call him Bhagwan. तो से कि भगवान मुझे बहुत प्रॉब्लम है. तो बोलते हैं एक मिनट, किसे प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है, मैं कौन हूँ? So now he would force you to think. Now what happens is कि आप यदि एक बहुत
पावरफुल जनरेटर के सामने बैठ जाते हैं जिसके अंदर में से इलेक्ट्रिसिटी रेडिएट कर रही है, तो कुछ हद तक आपका भी अंदर में भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो बोलते हैं ना इंडक्टिव, क्या फिजिक्स में बोलते हैं, कुछ इंडक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं या मैग्नेटिज्म जनरेट करते हैं, तो वो हो जाता है। और इसीलिए बहुत लोगों को वहां उनके प्रेजेंस में बैठकर वो कुछ हद तक माइंड क्लोज भी हो जाता था। मगर कुछ लोग क्या करते थे, वहां जाकर फिर वापस आने के बाद, एंड नॉट नेसेसरीली उनके सामने भी ऐसा होता था, वो who am I, 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 yeah, they converted that who am I into an activity of doing a mantra. So that does not help the question. So meditativeness is the process of stilling the mind, purifying the mind, and then letting the mind become completely still. So it is important कि अर्जुन का he needs to understand the nature of karma. कर्म का नेचर उसको समझना जरूरी है। इसीलिए यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इस श्लोक के अंदर में कि even the wise people कवयो अपि यत्र मोहिता, कवयो wise people, मोहिता deluded, tricked, तो ये वहां and they are unable to find the real nature of karma and akarma. Therefore tatte karma pravakshyami, so hence I will explain pravakshyami. So and once you understand that, यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, सारे अशुभ से यानी इनऑस्पिशियस थिंग्स से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। व्हाट इज कर्मा, किम कर्मा, व्हाट इज इन एक्शन, व्हाट इज अकर्मा, किम अकर्मा, ऐसा बोल रहे, पूछ रहे हैं किम कर्मा एंड व्हाट इज कर्मा, व्हाट इज कर्मा एंड व्हाट इज अकर्मा। तो हमारे नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में हम क्या बोलते हैं, अकर्म का मतलब मैं जिस पर बैठा हूं, यहाँ टेबल है, टेबल यदि टेबल क्या है, टेबल अकर्मी है, इनर्ट है, नहीं अकर्मी नहीं है, अक्रिय है। यदि संस्कृत के ही वर्ड्स चूज करने हैं तो बहुत स्पेसिफिक वर्ड यहाँ है, अक्रिय, इट कैन नॉट मूव, जड़ है, जड़। यदि ये चेतन होता, ये चेयर यदि चेतन, ये टेबल यदि चेतन होता, ये लैपटॉप यदि चेतन होता, तो शायद ये लेक्चर सुनकर ही भाग जाता, बोलते ये कितना बोर करता है, तो ये यदि यहाँ से वो भाग जाता शायद। तो ये जड़ है, राइट। हम यहाँ जड़ता की बात नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज अ कर्मा एंड व्हाट इज कर्मा। So obviously it is not the physical sense of अकर्म। हमारे अंदर में अकर्मता जब हम निद्रावस्था में रहते हैं, I cannot do anything by myself। ये टेबल है, चेयर है, लैपटॉप है, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि करने लगेंगे तो हम या तो बोलेंगे कि इसके अंदर में भूत घुस गया है, या ऐसा कुछ बोलेंगे। तो यानी what is जड़ता का मतलब है कि जिसके अंदर में इनर्टनेस, इनर्शिया बहुत प्रबल रूप से आ गई है। सो जब इनर्शिया होती है तो वो उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम वो फिजिकल पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ वो हम मोटिव की बात कर रहे हैं। We are talking about the motive behind the action, because we have already seen कि वर्स चैप्टर 3 वर्स 5 में कि एक क्षण के लिए भी ऐसा कोई नहीं है जो इन एक्शन में बैठा है, जो एक्चुअली अकर्म में है। तो कर्म में तो हम सभी इन्वॉल्व हैं, और यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो इस शरीर को भी मेंटेन करना इम्पॉसिबल होगा, ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है। तो मतलब क्या यहाँ यह है कि यदि मैं काम का मोटिव चेंज कर सकता हूं, काम का यदि मोटिव चेंज हो जाता है तो वहां अशुभ और पैदा नहीं होता है, और जितने एग्जिस्टिंग अशुभ है वो भी खत्म हो जाता है। ये भ्रम जो था, डिल्यूजन जो था, ये जो
जो जो इग्नोरेंस जो था ये कवियों में भी था, ऐसा बोल रहे हैं वहां कृष्ण। तो कवि वर्ड जो यूज किया है, कवि यानी आजकल की भाषा के अंदर में हम कवि का मतलब पोएट बोलेंगे, मगर यदि हम उस समय की वर्ड की यूज करेंगे तो मैं शंकराचार्य का भाषा का जो भाष्य है उससे हमें डेफिनेशन ले रहा हूं कि वहां वो बोलते हैं कवि ही क्रांतदर्शी ही, जिसका दर्शन के अंदर में क्रांति है, ही हैज अ डिफरेंट विजन and he incites that vision in us. Essentially he is saying that person is a wise person. ऐसा व्यक्ति जो जिसके अंदर में विजडम है, क्योंकि विजडम के कारण he is able to see something differently, ability to view things differently. ये भी जो ऐसे वाइज पीपल थे, ये इनको भी बहुत तकलीफ हुई थी। इतना इजी नहीं है हे अर्जुन कि कर्म और अकर्म के अंदर में भेदाभेद निकालना, टू फाइंड द अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज कर्म एंड व्हाट इज अकर्म। इनएक्शन, कंप्लीट इनएक्शन, इनएक्शन का मतलब क्या हो सकता है, ये हम लोगों को देखने के लिए बोल रहे हैं। यह थोड़ा सा संस्कृत ग्रामर के बारे में एक चीज टच करें कि जो वर्स है वहां तत्ते कर्म वर्ड यूज किया है। कुछ भाष्यकार क्या कहते हैं कि यहाँ कर्म और अकर्म, यदि ये संधि के साथ इसको जोड़ दिया जाए तो भी वो मीनिंग सेम ही रहता है। तो तत्ते कर्म तत्ते अकर्म, दोनों के बारे में मैं तुमको बताऊंगा। प्रवक्ष्यामि, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तत्ते अकर्म प्रवक्ष्यामि, दोनों लागू हो सकते हैं। यानी यहाँ भाष्यकार बोलते हैं कि एक्चुअली चारों भाष्यकार जो जिन्होंने मत एस्टैब्लिश किए हैं, जैसे रामानुजाचार्य है, माधवाचार्य है और शंकराचार्य है, इनके तीनों के भाष्य में ये तत्ते कर्म तत्ते अकर्म दोनों सेंस में यूज किया गया है। प्रवक्ष्यामि, वक्ष्यामि टू स्पीक, प्रवक्ष्यामि, the word pra is an intensifier. The word pra does not exist in its own. अपने आप किसी को यदि संस्कृत भाषा में बात करते समय प्र वर्ड यूज करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, मगर जब प्र किसी चीज के साथ जब जुड़ जाता है तो वो उसको इंटेंसिफाई कर जाता है। जैसे ज्ञान के साथ प्र यूज करने से प्रज्ञा हो जाता है, जो कि ज्ञान से कंप्लीटली अलग लेवल की की बात कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ वक्ष्यामि को प्रवक्ष्यामि, आई शैल टेल यू वेरी इंटेंसली, मैं बहुत इंटेंसली, बहुत डिटेल में इसके बारे में तुमको मैं बताऊंगा। क्यों इंटेंसली जरूरी है? देखिए, जब मैं किसी चीज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाली चीज किसी को बताता हूं एज अ टीचर, तो मुझे दिखता है कि वो सीख लिया है। जैसे मैंने किसी को कहा स्पैनर कैसे उठाते हैं और वो जो पाना है उसको, उससे नट को कैसे टाइट करते हैं, ये मैंने जब सिखाया और मैं उसको बोलता हूं कि चलो अब पाना टाइट करो, तो वो पाना टाइट कर लेता है, पाना से वो उस नट को टाइट कर लेता है, मेरे सामने उसने दिखा दिया। मगर यदि कृष्ण बोल रहे हैं हमें कि चलो मैं तुमको अज्ञान को हटाने का तरीका बताता हूं, कंप्लीटली सब्जेक्टिव नॉलेज है, तो वो यदि बता रहे हैं और मैं सर हिलाए जा रहा हूं और अब फिर वो मुझे पूछेंगे समझे, और मैं बोलूंगा हाँ समझा, बस उतने तक ही। बिकॉज आई एम रिमाइंडेड ऑफ स्कूल डेज में हमें एक सब्जेक्ट होता था, वीकली एक सब्जेक्ट क्लास होता था, उस पर मॉरल साइंस, जिसमें बेसिकली हम लोगों को बोला जाता था यू शैल नॉट टेल लाइज, यू शैल लव योर ब्रदर, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे तरह के ज्ञान दिए जाते थे और फिर उसकी टेस्ट भी होती थी, और उस टेस्ट में आमतौर पे जो लड़कों को 100 मार्क्स में 90 और 90 प्लस मिलता था। डज दिस मीन कि हम मॉरल्स सीख लिए? वी लर्न हाउ टू रिमेंबर एंड पुट इट डाउन इन एन एग्जामिनेशन। द टीचर इज वेरी हैप्पी, मैंने मॉरल्स सिखा दिया। अनफॉर्चुनेटली उसने मॉरल्स नहीं सिखाया, उसने हमें मॉरल साइंस की किताब पढ़ना और उसे कंठस्थ करना सिखाया, बाय हार्ट करना सिखाया, एग्जामिनेशन पास करना सिखाया। यू शैल नॉट टेल अ लाई, ये सबको हम लोगों को 10 साल से सिखाया गया स्कूल में। एंड कैन आई स्टैंड अप एंड से मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं तो युधिष्ठिर से भी एक लेवल ऊपर हूं।
राजा हरिश्चंद्र मेरे पास सीखने आते थे कि कैसे करके सच बोला जाता है। बोल सकता हूं क्या? तो नेचुरली जब कोई टीचर सिखा रहा है, जो जो कोई ऐसा सब्जेक्ट सिखा रहा है जो कि कंप्लीटली सब्जेक्टिव है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग बहुत ज्यादा इंटेंसिव होना जरूरी है। इसीलिए वो वर्ड यहां यूज कर रहे हैं, प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि बोल रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं अशुभम। इससे तुमको अशुभ की छुटकारा मिलेगा। अशुभ क्या है? तो यदि आप पौराणिक स्तर से देखें तो सबसे अशुभ माना जाता है, क्या माना जाता है? बोलते हैं कि घर के अंदर में मृतक पड़ा हुआ है, यानी डेड बॉडी इज अशुभ। कटे हुए बाल और नाखून अशुभ है। जब ये कब होता है ऐसा? जब मृत्यु का एक डर होता है। थोड़ा सा यदि आदमी आगे बढ़ जाता है तो बोलता है यार वापस आने में डर ज्यादा है, क्योंकि वही घूम फिर के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे। तो इसीलिए यहां से निकलने का रास्ता आप दिखाओ। निकलने का रास्ता जो है वो लेवल पे जब हम जाते हैं तो व्हाट इज अशुभ? अशुभ इज नॉट वांटिंग टू कम बैक। यदि आप किसी भी सिनेमा हॉल में चले जाइए तो देखिए आप वो सिनेमा हॉल में बड़े बड़े से एग्जिट जो है वो लाल में लिखा होता है, और वो सारी सिनेमा जब तक चालू रहती है वो एग्जिट वहां लाल पे लिखा हुआ दिखता है। आप कभी भी प्लेन पे ट्रैवल कीजिए तो प्लेन के अंदर में बैठते ही आपको बताया जाता है कि इस प्लेन में 8 द्वार हैं। आप सामने के 2 द्वार हैं, बीच में 4 द्वार हैं, पीछे भी 2 द्वार हैं, वो द्वार कब कैसे करके पहुंचना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कभी भी आप यदि किसी बंद स्पेस में जाते हैं तो बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। तो वैसे ही हम अभी बंद स्पेस में हैं, और वो अनुभूति जैसे ही होती है तो हमें लगता है कि बाहर कैसे निकले। तो वो बाहर नहीं निकल पाने का ही अशुभ है। इज दिस ट्रू? ऐसा कैसे हो सकता है? तो उपनिषद में जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद करके एक उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद के सेक्शन 4 में बहुत सुंदर एक उपकौशल करके एक व्यक्ति की स्टोरी है। उपकौशल सत्यकाम जाबल का शिष्य था। सत्यकाम जाबल जो है उसके बारे में भी स्टोरी हमें छांदोग्य में ही मिलती है, कि वो बेसिकली he did not know his father, yani he was actually the son of a prostitute. However, he did not have the fear of saying that I am a son of a, he did not know the name of his father, so he went and said my name is Jabala, यानी मैं जबला करके जो औरत है उससे मैं उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा पैतृक नाम मुझे पता ही नहीं है। और एक जो गुरु होता है वो उसको एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसके अंदर में सच बोलने की निडरता होती है। तो हमारे उपनिषद में बहुत सारे वैल्यूज ये स्टोरीज के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है। तो उपकौशल जो है वो एक कमला करके एक औरत था, उसका बेटा था, और वो सत्यकाम जाबला के पास एक ब्रह्मचारी के रूप से वो रहता था वहां, और उसके साथ उसने 12 साल की अध्ययन की। याद रखिए हम लोगों ने भी देखा था ना 12 साल का अध्ययन। तो वो 12 साल की अध्ययन थी। उसके बाद 12 साल हो गए तो क्लास डिसमिस करने की का मौका आया। सत्यकाम जाबला ने सारे क्लास को डिसमिस कर दिया, मगर उसने उपकौशल को नहीं जाने दिया। उपकौशल को कहा कि तुम नहीं जाओगे, उसको रख दिया वापस। उपकौशल बहुत दुखी हो गया। तो उपकौशल को क्या हुआ कि, और फिर सत्यकाम ने कहा कि ना तो ये तो सिर्फ जाएगा नहीं, वैसा नहीं, और मैं भी उसको अभी कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं अब चला, मुझे कहीं यात्रा पे जाना है, मुझे किसी राजा के पास जाना है, वहां सत्र चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है, वहां मुझे उपस्थित होना है। तो वो वहां से चले गए। तो सत्यकाम जावल की जो वाइफ थी, ये उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि ये बेचारा लड़का, तो वो क्या किए कि उनको उसने बहुत प्रार्थना की कि उनको उसको भी जाने दो, उसको भी प्लीज जाने दो, मगर सत्यकाम ने कुछ सुना नहीं, वो चले गए। उपकौशल को इतना दुख हुआ कि उसने खाना त्याग कर दिया। गुरु की पत्नी जो थी, गुरु माँ जिसको कहते हैं, गुरु माँ ने तरह तरह के व्यंजन बनाए, सामने लाकर पेश किया, बोला कि
बेटा तू खा ले, प्लीज खा ले, नहीं तो तेरा शरीर नहीं रहेगा। लास्ट में वो बोल रहा है, जो जो ब्रह्मचारी है उपकोशल, कि माँ मेरे मेरे अंदर अशुभ है, मेरे हार्ट के अंदर में, मेरे मेरे अंदर में अशुभ है, इसीलिए मैं खाऊंगा नहीं। तो वो पूछती है कि वो क्या अशुभ है तुम्हारे अंदर, क्या अशुभ है तुम्हारे अंदर? तो वो बोल रहा है उपकोशल कि मेरे अंदर इतने डिजायर्स हैं, मैं बहुत काम, मेरे अंदर में तरह तरह के काम बहुत पैदा हो रहे हैं, और इसके कारण मेरा मन जो है वो बहुत विचलित होते रहता है। एंड देन ही हिमसेल्फ अनाउंसेस, only when the mind is fixed on the one, then can the many be safely attended to। बहुत की ओर जब मुझे काम करना है, यानी मुझे यदि कर्म में लीन होना है, तो माइंड को वन के ऊपर यदि मैं स्थिर कर सकूं, तो मैं बहुत के साथ में कर्म में मैं लीन हो सकता हूं। अभी मेरा मन अशुभ है, अशुभ यानी इच्छाओं से भरा हुआ है। इच्छाओं से भरा होने से क्या होगा? माइंड विल नॉट सेटल डाउन। इफ माइंड विल नॉट सेटल डाउन, व्हाट विल हैपन? देन आई एम नॉट विथ राग भय क्रोध। फिर आगे चल के उपकौशल को ज्ञान प्राप्ति होती है, वो अलग चीज है। तो उपकौशल को भी बहुत सुंदर से ही वो अग्नि की उपासना करते रहते हैं, क्योंकि उसको अग्नि चालू रखनी है। गुरु जी नहीं है तो जो घर में अग्नि, जो जो गार्हस्थ्य अग्नि जो होती है, दक्षिणाग्नि होती है, तो वो अग्नि को मेंटेन करता है। तो उस अग्नि के साथ, अग्नि उसके साथ बात करने लगते हैं। बेसिकली अग्नि डज नॉट टॉक टू हिम, ही स्टार्ट्स डूइंग मनन। तो उसको क्यों नहीं छोड़ा था? क्योंकि उन्होंने मनन नहीं किया था। उसके बाद एंड स्टोरी वहां होती है कि जहां सत्यकाम वापस आते हैं और उपकौशल का चेहरा देखकर ही बोलते हैं, अब आओ मैं तुमको सिखाता हूं। क्योंकि गुरु शिष्य के अंदर में ज्ञान की जो 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 क्या बोलते हैं, लावा फूटने लगा है, अंदर से जो ज्ञान निकलने लगा है अपने आप ही, वो देख पाते हैं। उसके शरीर के ऊपर जो तेज आ गया है, उसको देखकर ही स्टार्ट्स गिविंग हिम द लेक्चर। छांदोग्य उपनिषद में ही वही लेक्चर है जहां वो बोलते हैं कि when you look into yourself and you will see that that which you are seeking outside is actually inside you, and then you will announce to the world, I am that, so हम। कोई सवाल हो तो बताइएगा। शांति शांति शांति।